ठीक है, परेशान तो नहीं है। मैं जाके पढ़ लिया था। कितना टाइम लगा सच्ची बताना? लगे थे कोई आधा घंटा, 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट? पढ़ा ही नहीं। 10 मिनट से ज़्यादा का खेल नहीं था मेरा ख्याल से। ठीक है, कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई मसला? नहीं। हम एक काम करते हैं, हम कुछ कल वाली बातों को पहले ज़रा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम इसको फिर नेक्स्ट गियर में डालें। मुझे बताइए इस वक्त स्क्रीन पे क्या चल रहा है, हो क्या रहा है? यहाँ पे क्या है? रॉ डाटा। गौर कीजिएगा, रॉ डाटा मुख्तलिफ फॉर्म्स में है। अगर हम देखें तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है। हम अगर देखें तो यहाँ पे ये तस्वीरी फॉर्म भी आ रही है। अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ चार्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं, कुछ वीडियोस भी आ रही हैं और कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है। तो डाटा मीन्स एनी काइंड ऑफ डाटा, ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। कहता है डाटा एग्जिस्ट एज रॉ फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स इन वेरियस फॉर्म्स। और फॉर्म्स कौन सी हैं? नंबर्स, टेक्स्ट एंड इमेजेस विदाउट अ स्ट्रक्चर। कोई इसका खास अभी स्ट्रक्चरल ब्लूप्रिंट अवेलेबल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डाटा क्या है? अनप्रोसेस्ड डाटा। जब ये डाटा प्रोसेस होगा, जब ये डाटा प्रोसेस होगा, ये डाटा एनालाइज होगा, तो इस डाटा से हम ये 3 काम ले सकते हैं। पहला क्या है? एक्शनेबल इनसाइट्स, दूसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और तीसरा सबसे अहम क्या है? डिसीजन मेकिंग। सवाल ये पैदा होता है कि सर ये प्रोसेस और एनालाइज कैसे होगा? हम सीखेंगे, यस, चैप्टर 3 में सीखेंगे। कहाँ सीखेंगे? चैप्टर नंबर 3 में सीखेंगे कि डाटा को प्रोसेस कैसे करना है, डाटा को साफ कैसे करना है, डाटा को एनालाइज कैसे करना है। चैप्टर 1 में क्या सीख रहे हैं? डाटा क्या है। तो डाटा हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। पहली शक्ल क्या थी? क्वालिटेटिव। सेकंड क्या थी? क्वांटिटेटिव। दोनों में फर्क क्या था? एक नॉन न्यूमेरिकल था, कौन सा? क्वांटिटेटिव, और एक, तो क्वालिटेटिव को मजीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, नॉमिनल और ऑर्डिनल। इसी तरह क्वांटिटेटिव को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। अब सवाल ये आया था कि सर ये नॉमिनल में और ऑर्डिनल में क्या फ़र्क है? तो नॉमिनल क्या था? नॉमिनल क्या था? जिसकी कोई तरतीब नहीं है, जिसका कोई रैंक नहीं है। और ऑर्डिनल क्या था? जो एक स्ट्रक्चर रैंक के साथ, ऑर्डर के साथ पेश किया जा सके। और इसी तरह हम लोगों ने कहा था कि एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट कौन सा था? जो विदाउट डेसिमल आए, जो पूरा का पूरा होल नंबर्स में हो। और कंटिन्यूअस क्या था? जिसको हम फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में यूज कर सकें। डन। फिर हम लोगों ने कल एक और काम की बात की थी। वो काम की बात क्या थी? ये हम लोगों ने कल ये बात की थी कि जनाब आपका डाटा कैसा होना चाहिए। तो डाटा क्या होना चाहिए? कॉन्सिक्वेंशनल, यानी कि पुअर ना हो, इररेलेवेंट ना हो। इन अदर वर्ड्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डाटा क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए, करंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। जब तक ये डाटा इस तरीके से नहीं होगा, आप कभी भी उससे अच्छी डिसीजन मेकिंग करवा नहीं सकते, कभी भी उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर सकते। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? कोई प्रॉब्लम, परेशानी, कोई डाउट, कन्फ्यूजन? ऑल ओके? चलूँ आगे? चलें, आज की मेन बात, टॉपिक है हमारे पास सोर्सेज ऑफ डाटा। टॉपिक क्या है? सोर्सेज ऑफ डाटा।
पहली क्लासिफिकेशन के अंदर दो बातें, एक प्राइमरी डाटा और एक कहलाता है सेकेंडरी डाटा। पहला क्या है? प्राइमरी। दूसरा क्या है? सेकेंडरी। दोबारा से रिपीट करें, पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अब सुनो, प्राइमरी डाटा वो डाटा है जो कि आप कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए खुद हासिल करते हैं। आप कंपनी के रिसोर्सेज को यूज करते हुए खुद हासिल करते हैं। इसमें आपका टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है, कॉस्ट भी लगती है, मगर चूंकि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, तो आपको जो डाटा मिलेगा वो भी रेलेवेंट होगा। और चूंकि आप खुद ये हायर कर रहे हैं, खुद इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा रिलायबल होगा कि कम? ज़्यादा रिलायबल होगा। रेलेवेंसी ज़्यादा होगी कि कम होगी? अलबत्ता नुकसान क्या? कॉस्ट लगेगी और टाइम लगेगा। ये डाटा फ्रेश होगा कि स्टेल होगा? फ्रेश होगा। तो प्राइमरी डाटा अब जरा पढ़ें, पढ़ें। फ्रेश है, स्पेसिफिक है और ज़्यादा रेलेवेंट है। कोई एग्जांपल, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं ना, प्राइमरी डाटा। आपने नोट्स बना के अपने दोस्त को दे दिए, आपने पेपर पास कर लिया, दोस्त को अपने नोट्स दे दिए, दोस्त ने खुद बनाया, एफर्ट लगी उसकी, टाइम लगा उसका, कॉस्ट लगी उसकी, उसके लिए क्या है? सेकेंडरी डाटा। तो एक फीचर जो कि प्राइमरी में है वो उसमें होगा नहीं ना। ये रेलेवेंट ज़्यादा है, ये रेलेवेंट कम, इस पे टाइम लगा ज़्यादा, इस पे टाइम लगा कम, इस पे कॉस्ट लगी ज़्यादा, इस पे कॉस्ट लगेगी। ये ज़्यादा रिलायबल है, ये कम रिलायबल। तो अगर आपको एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए तो दूसरी उसका क्या है? ऑपोजिट। तो सेकेंडरी डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय समवन एल्स, किसी और ने हासिल की, बट आप उसको अपने पर्पस के लिए रीयूज कर रहे हैं। यहां पे आपने हासिल भी क्या की थी? खुद। यहां पे आपने खुद हासिल नहीं की, बट किसी और का काम आप उसको क्या कर रहे हैं? रीयूज कर रहे हैं, रीपर्पस, अपने पर्पस के मुताबिक फिट करने की कोशिश कर। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने सेंसस कराया। सेंसस क्या होता? मरदमशुमारी। उसमें क्या क्या होता? सेंसस में क्या होता? गवर्नमेंट आके दरवाजे पे क्या पूछती है? घर में कितने लोग हैं, उनके क्या नाम है, आईडी कार्ड नंबर क्या है, आपकी एवरेज इनकम क्या है, और क्या पूछती है? एजुकेशन क्या है, लैंग्वेज कौन सी है, गाड़ियां हैं या नहीं हैं, कितना बिल आता है। ये सब कुछ गवर्नमेंट डाटा हासिल करती है हर साल। गवर्नमेंट के लिए ये डाटा क्या है? प्राइमरी डाटा। गवर्नमेंट ने ये डाटा हासिल कर लिया, ओके वेरी गुड। नेस्ले वालों ने गवर्नमेंट से कहा कि भाई हमें ये डाटा चाहिए, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमने देखना है कि कितने % पीपल इसको अफोर्ड कर सकते हैं या इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का बना बनाया डाटा कौन लेके चला गया? नेस्ले। नेस्ले के लिए क्या है ये? सेकेंडरी डाटा। नेस्ले के लिए क्या है? सेकेंडरी डाटा। आपने मरी जाना है, कहाँ जाना है? मरी जाना, नहीं पहुंच पाए, तो मरी जाने के लिए आपने डिफरेंट होटल्स को सर्च किया, कुछ फीडबैक, कुछ कमेंट्स हर होटल के बारे में कस्टमर देता है गूगल के ऊपर जाके। तो आपने उन फीडबैक्स को देखते हुए अंदाज़ा लगाया कि मुझे इस होटल में स्टे करना है या नहीं करना। ये प्राइमरी डाटा है कि सेकेंडरी डाटा है? सेकेंडरी डाटा है। आप अगर खुद उस होटल का एक्सपीरियंस करें और खुद एक फीडबैक दें, तब क्या है? तब प्राइमरी है। और दूसरों के लिए वो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। बोलेगा तो नहीं।
आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज वाले आपको एडमिशन फॉर्म देते हैं, कहते हैं बच्चा इसके ऊपर फिल करो अपना नाम, फादर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ होता है। आप खुद फिल कर रहे हैं ना, किसको दिया फिल करके? फ्रंट ऑफिस को। फ्रंट ऑफिस ने इन्फॉर्मेशन हासिल की, डाटा हासिल किया। ये डाटा फ्रंट ऑफिस के लिए क्या है, कॉलेज के लिए क्या है? प्राइमरी डाटा। हमें एक मार्केटिंग कंपनी ने अप्रोच किया कि आपके पास जितने भी फॉर्म्स आए हुए हैं, जो कुछ भी है वो हमें दे दें, हमने अपनी मार्केटिंग करनी है। फिर आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे, एसी फिट कराओ, लैपटॉप ले लो, फलां चीज़ ले लो। हम ये डाटा बना बनाया अगर आगे दे दें तो उसके लिए क्या है? सेकेंडरी डाटा। बोलेगा तो नहीं। अब ज़रा पढ़ें, खुद ही पढ़ें, मुझे पढ़ के बताइएगा कोई बात अगर मुश्किल लग रही हो तो। हाँ जी, कोई बात परेशान कर रही हो? डेफिनेशन में पढ़ते हैं। कहता है प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। ये वर्ड ओरिजिनल क्यों है? क्योंकि वो खुद बना रहा है ना, उसके लिए क्या है ओरिजिनल। कलेक्टेड फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड नहीं। सेकंड हैंड क्या होगा? सेकेंडरी। फॉर अ स्पेसिफिक रिसर्च, उसने अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने स्पेसिफिक मकसद के लिए कोई इंफॉर्मेशन हासिल की। दिस डाटा कलेक्टेड डायरेक्टली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस वाया डायरेक्ट मेथड्स। और नीचे आ जाए, सेकेंडरी इज प्रीवियसली कलेक्टेड, पुरानी। ये क्या थी? फर्स्ट हैंड। और ये क्या है? प्रीवियसली बाय अदर। ऊपर वो खुद कर रहा था, नीचे किसी और ने ऑलरेडी की हुई है फॉर अ डिफरेंट पर्पस। उस बंदे ने जो इंफॉर्मेशन हासिल की होगी वो अपने पर्पस के लिए हासिल की होगी। अब ये बंदा जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उसको क्या करेगा? री यूज करेगा, उसको री पर्पसफुल बनाएगा फॉर अ न्यू एनालिसिस। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर अ डिफरेंट पर्पस, अब वो क्या करेगा? री यूज्ड फॉर अ न्यू एनालिसिस। डन? कोई प्रॉब्लम, परेशानी? सॉल्व करें ज़रा, करें। मुझे बताइए कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है? जल्दी से करना है, आपके पास पूरे 3 मिनट है। बस पी और एस लिखते जाए। जल्दी से करना। हो गया? शाहजमान, हो गया?
डन, मेजॉरिटी का हो गया मेरे ख्याल से। 3, 2, 1 करें मैच। PS 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 कितने गलत हुए? एक। कौन सा? सिक्स्थ क्या है? ओके जी बॉस। 2 गलत हुए। ओके कौन से? 3 and 7। 2 कौन से गलत हुए? 3, 7। फोर्थ 3, 4, 6, 7। 3, 4, 6, 7, 9 कवर हो गया। 9। शाहजमान सारे सही हैं। 4, 3, 4, 5, 6, 7, 9 ठीक है, सारे ठीक है। 9, 19, 9, 10। 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 ठीक है। 3 सारे गलत हैं, सारे ठीक है। 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2 रह गया बचा, उसको भी कर लो यार फिर। नहीं चले, ये जो आगे रीजन दी हुई है ये पढ़ के समझ आती। मुझे बताएं कोई से 3 जिसको एक्सप्लेन करूं, जो लगता है कि अभी भी रीजन पढ़ के समझ नहीं आई। 3, 9, 4 कौन सा करूं बता दो। 3 कहता है सेल्स फिगर गैदर्ड बाय द कंपनी सेल्स टीम। कंपनी के लोगों ने जाके इंफॉर्मेशन हासिल की, कंपनी के लोगों ने। बाय द सेल्स टीम खुद हासिल कर रहे हैं प्राइमरी। समझ आई? और बताएं। 9 फोकस ग्रुप डिस्कशन आउटकम्स। ये फोकस ग्रुप क्या होते हैं? फोकस ग्रुप इस वक्त ये जो क्लास हमारी चल रही है ना, ये फोकस ग्रुप है, क्योंकि हमने 1 घंटे में सिर्फ एक चैप्टर को पढ़ना है, हमने इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी। तो जो हमारी आपस में डिस्कशंस हैं, हम क्या किसी मकसद के तहत बैठे हुए? प्राइमरी डाटा। फोकस के साथ बैठे हुए? प्राइमरी डाटा। और बताएं। 4 इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनीज एनुअल रिपोर्ट। ये क्या लिखा हुआ? फ्रॉम। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट कंपनी ने बनाई होगी। नेस्ले की रिपोर्ट किसने बनाई होगी? नेस्ले ने। अब मैं चाहता हूं कि मैं नेस्ले की कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करूं, पैसे दूं, शेयर्स लूं, तो मैं जो इंफॉर्मेशन हासिल करूंगा वो तो नेस्ले की है ना। फ्रॉम उससे हासिल कर रहा हूं जो उन्होंने बना के रखी हुई है। मेरे लिए क्या है? सेकेंडरी। मैं नेस्ले में काम कर रहा हूं और मैंने ही वो फिगर कैलकुलेट की है। प्राइमरी। डन। एक और बता दें। 7 ऑब्जर्वेशंस ऑफ कस्टमर बिहेवियर इन अ स्टोर। आप किसी स्टोर में, कौन था किसका, किसने कहा था 7? आप किसी स्टोर में जाएं, किसी दुकान पे जाएं और जाकर उससे पूछें ये लेस कितने की है? 70 रुपये की लेस लिखा हुआ 70, फिर भी क्या पूछ रहे हैं कि कितने की है? तो दुकानदार क्या कहेगा? क्या कहेगा? पागल आदमी लिखा हुआ है फिर भी पूछी जा रहे हो। तो ये जो आपने सवाल पूछा, खुद पूछा ना, अच्छा लेस क्यों खानी थी? दिल कर रहा था, पसंद थी, अपने लिए था ना। इट वॉज फॉर योर सेल्फ। दुकान पे एक कैमरा लगा हुआ है, दुकान पे एक कैमरा लगा हुआ है, आपकी वीडियो वायरल हो गई, वो वीडियो रीयूज हो रही है, अब वो क्या बन गई है? सेकेंड। डन। चलूं आगे। सेकेंड कैटेगरी इंटरनल और एक्सटर्नल। पहली क्या थी? प्राइमरी और सेकेंडरी। दूसरी क्या है? इंटरनल और एक्सटर्नल। सर इंटरनल डाटा, चलिए आपसे पूछता हूं यार, दोनों में फर्क क्या होता है? एक कंपनी के अंदर और एक कंपनी का, यही फर्क है। इंटरनल डाटा वो डाटा है जो कि कंपनी के अंदर मेंटेन हो रहा है, और एक्सटर्नल क्या है? जो कंपनी से बाहर पड़ा हुआ है।
फेसबुक पे पड़ा हुआ डाटा क्या है? कॉलेज ने आपका एडमिशन फॉर्म लिया, कॉलेज के लिए वो डाटा क्या है? इंटरनल। कॉलेज के पास एम्प्लॉयज का डाटा क्या है? इंटरनल। और कॉलेज ने दूसरे कॉलेज के बारे में डाटा हासिल करना है, एक्सटर्नल। सिंपल सी डेफिनेशन। अब जरा पढ़े। इंटरनल डाटा इज जनरेटेड फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस ओन ऑपरेशंस एंड सिस्टम। अपने सिस्टम्स को यूज करते हुए, अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए वो जो हासिल कर रहे हैं। और एक्सटर्नल क्या है? जो बाहर से आ रहा है, जो थर्ड पार्टी से आ रहा है। डन। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, इधर आप पढ़िएगा। इंटरनल में क्या क्या आ जाएगा कंपनी के पास? उसके कस्टमर का डाटा, ऑपरेशंस का जो भी रिजल्ट होगा, एम्प्लॉयज़ का डाटा, फाइनेंशियल डाटा, मार्केटिंग का डाटा। कंपनी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट बना रहा है वो कंपनी के लिए कौन सा डाटा है? इंटरनल डाटा। कंपनी ने अपने किसी कंपेटिटर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी, तब क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल डाटा। हर पब्लिक डाटा क्या है? एक्सटर्नल डाटा। हर डाटा जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ है? सोशल मीडिया पे, वो क्या है? वेब स्क्रैपिंग। ये वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, लिखें जरा। वेब स्क्रैपिंग कहते हैं दो वेबसाइट्स को आपस में कंपेयर करना। वेब स्क्रैपिंग कहते हैं दो वेबसाइट्स को आपस में क्या करना? कंपेयर करना। वेब स्क्रैपिंग कहते हैं दो वेबसाइट्स को आपस में कंपेयर करना। दो वेबसाइट्स को आपस में कंपेयर करना। अच्छा, जितना भी ओपन डाटा पड़ा हुआ है वो क्या है? एक्सटर्नल डाटा। बोलेगा तो नहीं? कंफर्म? लॉक कर लूं? करें सॉल्व। हो गया? कंफर्म? करें मैच। कितने गलत हुआ? कोई भी नहीं? गुड। सारे ठीक हैं। एक गलत हुआ, कौन सा? 5 हुआ। सारे ठीक हैं, सारे ठीक। एक कौन सा? छठा। 5 और 6। शाहजमान, 2 गलत हुए हैं, कौन से? पहला और 5वां। 1 5 6। जी बॉस, कौन से? 1 5 6 7। 1 5 6 7 10। कोई सही नहीं हुआ? कोई सही नहीं हुआ? अच्छा, तो उदास क्यों बैठे हो जब कोई गलत नहीं हुआ तो? 1 5 6 7 10। 1 5 6 7 10। 1 5 6 7 10। कोई नहीं ठीक हुआ? अच्छा, ड्राया ना कर यार। 5वां। सारे ठीक हैं, सारे ठीक हैं। 5वां
ठीक है सारे। पांचवा मैं देख लेता हूँ। पांचवा था क्या? कस्टमर फीडबैक फ्रॉम कंपनीज वेबसाइट। देखें, दो चीजें होती हैं। ये कस्टमर है, ये कस्टमर एक होटल यूज करके आया मरी में। होटल का नाम है, फर्ज करें, सेकंड होम होटल, ठीक है। इसको सर्विसेज लगी पुअर। क्या लगी हैं? पुअर लगी सर्विसेज। ये गया होटल वालों के पास और उनसे कहा कि आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके पोर्टल के ऊपर मैं फीडबैक दूंगा कि आपने मुझे घटिया सर्विसेज दी हैं। नंबर 2 ऑप्शन, ये फीडबैक देना चाहता है पब्लिक को। किसको? अब पब्लिक को फीडबैक देने का तरीका होता है गूगल रिव्यूज, ओपन डाटा। ये ओपन नहीं है, ये ओपन है। अगर तो ये काम कर रहा है तो ये बन जाएगा एक्सटर्नल। और अगर ये होटल वाले इससे फीडबैक ले रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो होटल के लिए क्या बन जाएगा? इंटरनल डाटा। ये फर्क था। ऊपर वाला पब्लिक के लिए नहीं ना, ऊपर वाला सिर्फ होटल के पास है। ये पब्लिकली अवेलेबल है, ये पब्लिकली अवेलेबल है। ऊपर वाला तो देखें, जो कंपनी की वेबसाइट पे है वो तो कंपनी खुद मैनेज कर सकती है ना। ये वाला जो ओपन पड़ा हुआ है, ये कंपनी खुद से प्लस माइनस नहीं कर सकती। डन? पांचवा समझ आया? पांचवा ओके? और कोई एक आधा? 6 7 में से कुछ 10 ऑल ओके? अच्छा जी, डन। चल, तीसरी बात इस चैप्टर की, और बाय द वे पूरे चैप्टर में से जो सबसे काम की बात है वो यही है, कैटेगरीज ऑफ डाटा। कैटेगरीज ऑफ डाटा। डाटा को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। मैं स्ट्रक्चर्ड बताऊंगा, आपको अनस्ट्रक्चर्ड ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा क्योंकि उसका बिल्कुल उल्टा है। और सेमी में क्या है? हाफ स्ट्रक्चर्ड और हाफ अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड को हम डिफाइन कैसे करें? व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? क्या है स्ट्रक्चर? कोई शेप हो, कोई शक्ल हो, ऐसे ही है। आपके घर में आपके कपड़ों वाली अलमारी की मिसाल ले लेते हैं। अम्मी आपसे कहती हैं बेटा अपनी अलमारी सीधी कर लो। अपनी अलमारी में अपनी शर्ट्स को एक साइड पे रखो, पैंटों को एक साइड पे रखो, शलवार कमीज को एक साइड पे रखो, किताबों को एक साइड पे रखो, जूतों को एक साइड पे रखो। ऐसा क्यों कहती हैं? क्यों कहती हैं ऐसा? अच्छा लगे, एक तरतीब बन जाए, और अगर आपको कोई चीज़ तलाश करनी हो तो वो आसानी से मिल जाए। दूसरी तरफ आप एक हॉस्टल में रहते हैं, 3 लोग इकट्ठे रहते हैं, और एक अलमारी हो और कबाड़ मचाओ, कोई नहीं पता कि किसका ट्राउज़र किसने पहनना है, किसकी शर्ट कहाँ है, किसके जूते कहाँ हैं। मिक्स माहौल बनाओ, कोई किसी का कच्चा यूज़ कर। ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना है और आपको देर हो रही है और आपको अपनी पैंट चाहिए, मिल जाएगी जल्दी? नहीं मिले। मगर स्ट्रक्चर में मिल जाएगी, सामने पड़ी होगी। तो डाटा को भी हम 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डाटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अभी मैं सेमी पे नहीं जा रहा, सेमी पे हम कल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड डाटा वो डाटा है जो कि
रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में हो। किस शक्ल में हो? रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में हो। ये रो और कॉलम आप लोगों ने पहले भी कहीं सुना होगा। कहाँ सुना? एक्सेल में सुना होगा। एक्सेल में देखा होगा ना, एक तरफ रोज आती है और एक तरफ कॉलम्स आते हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि रोज एंड कॉलम, तो आपने फौरी तौर पर अपने दिमाग में एक्सेल को ले आना। इसका एक और नाम भी है, टैबुलर। क्या कहते हैं उसको? टैबुलर किससे बना है? टेबल से। तो जैसे आपने अपनी अलमारी के ड्रॉज को स्ट्रक्चर किया था, वैसे अगर आपने डाटा को भी टैबुलर फॉर्म में मेंटेन किया हुआ है, रोज बनी हुई है, कॉलम्स बने हुए हैं, देखने में समझ आती है, तो वो डाटा क्या कहलाएगा? स्ट्रक्चर्ड डाटा। और वो डाटा जो कि फ्री फ्लोइंग है, फैला हुआ है, वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ये जो आपके पास रजिस्टर है जिस पे आप लोग लिख रहे हैं, ये बेतरतीब है। ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। घर जाके आप हर टॉपिक को प्रॉपर उसकी टेबुलर फॉर्म में बाकायदा प्रॉपर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं। अब ये क्या बन गया? स्ट्रक्चर। याद है? ओके। अब मुझे बताइएगा, डाटा को अगर मैं एनालाइज करूं तो मेरे पास कौन सा डाटा होना चाहिए? किस शक्ल में होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड में होना चाहिए। डाटा को अगर मैंने प्रोसेसिंग स्टेट में डालना है तो वो कौन सा डाटा होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड। उसको प्रोसेस करके मैं किस में लाऊं? पहले स्ट्रक्चर्ड में, और फिर इसमें से मैं क्या करूंगा? डिसीजन मेकिंग करूंगा। उससे डिसीजन मेकिंग करना इतना आसान नहीं है। क्यों? इट लैक्स अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। ओके है यहाँ तक? अब इसको रीड करते हैं। पहले इसको रीड करें सारा, करें शाबाश। स्ट्रक्चर डाटा इज इंफॉर्मेशन, करें करें। ऑर्गेनाइज इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट, और वह फॉर्मेट नॉर्मली क्या होता है? रोज एंड कॉलम। अच्छा, इस रोज एंड कॉलम को याद रखिएगा, आप डेटाबेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? डेटाबेस। तो फॉर वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, डेटाबेस क्या है? आपके कपड़ों वाली अलमारी। कपड़े क्या थे? आपका डाटा। आप क्या है? डाटा ओनर। डाटा ओनर ने अपने कपड़ों को तरतीबा रखा हुआ है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा हुआ है। डाटा ओनर ने अपने कपड़ों को फैला के रखा हुआ है, कुछ बेड पे पड़े हुए हैं, कुछ ज़मीन पे पड़े हुए हैं, कुछ दोस्त के घर गए हुए हैं, वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। बोलेगा तो नहीं? आप अनस्ट्रक्चर्ड पढ़ें। इट लैक्स अ प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज विद नॉर्मल या कन्वेंशनल टूल्स। ओके ओके। अब जरा दोबारा से पढ़ें स्ट्रक्चर डाटा को। अब पढ़ें। क्या है स्ट्रक्चर डाटा? ऑर्गेनाइज्ड इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, यूजुअली इन rows and columns like a table, normally stored in database which makes it easy to search, manage and अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आपको क्या क्या बातें लिखनी है जिसके नंबर मिलेंगे? पहली बात, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, इजी टू, ये तीनों बातें लिखनी है, कोई एक भी स्किप नहीं करनी। सर्च, मैनेज एंड, अगली बात फिलहाल छोड़ दें, याद है? ओके ओके। एनालाइज करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उसका एक नाम है एसक्यूएल। लिखे, मैं लिखवाता हूँ जरा। एसक्यूएल क्या है? लिखें। एसक्यूएल कहते हैं डेटाबेस की जुबान को। ऐसे लिखें उर्दू में, एसक्यूएल कहते हैं डेटाबेस की जुबान को। आपकी जुबान क्या है? उर्दू। तो कंप्यूटर में डेटाबेस की ज़बान को क्या कहेंगे? एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म लिखें, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज।
स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। लिख लिया? लिख लिया? चले, आपने कभी, शायद किसी आप में से किसी ने एक्सपीरियंस किया हो, आपने एक होटल कॉल की या उनकी वेबसाइट पे गए और आपने एक ऑर्डर प्लेस करना है। होटल वालों ने आपको आपके नाम से पुकारा हो, आपसे पूछा हो कि कहाँ पे डिलीवर करना है, किस एड्रेस पे लेके आना है, आपको बताया हो कि लास्ट टाइम आपने क्या बाय किया था, आपको बताया हो कि आपकी पसंद की चीज़ें आ गई हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ? किसी के साथ कुछ ऐसा हुआ हो? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? किसी के साथ नहीं हुआ? कभी आज तक नहीं हुआ? एक भाई ने सर लाया हल्का सा, क्या हुआ था? एक्सप्लेन करें हमें। होटल कौन सा था, नाम क्या था? चीज़ पे कॉल की थी, वेरी गुड एग्जांपल। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ये चीज़ियस को कैसे पता चला? कैसे पता चला? अच्छा, जब आप फर्स्ट टाइम चीज़ियस गए थे तो आपने फर्स्ट टाइम कुछ बातें बताई होंगी उनको, बताई थी ना? ऐसे पता चला। कंपनीज क्या करती है, एक सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम है CRM। CRM कहते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कंपनीज क्या करती हैं, कस्टमर का नाम, फ़ोन, ईमेल, परचेज हिस्ट्री सब कुछ रख लेती हैं। और जब कस्टमर दोबारा विजिट करता है और जब उसकी कॉल आती है तो सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाता है कि इसने लास्ट टाइम क्या ऑर्डर किया था, ये कहाँ से बात कर रहा है, ये लास्ट टाइम इसका ऑर्डर किस एड्रेस पे गया था, लास्ट टाइम की प्राइस क्या थी, इसने लास्ट टाइम क्या चीज़ मांगी थी, लास्ट टाइम की कंप्लेंट्स क्या थी। वो सारी चीज़ें ऑर्डर टेकर को नज़र आ रही होती हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप फ़ोन करें और आगे से कहें जी जनाब क्या हाल चाल है आपका। वो ये नहीं पूछते कि आप कौन बात कर रहे हैं, वो आपको आपके नाम से पुकारते हैं। क्यों चिराग भाई, ऐसा ही है? लग गया? ओके। वो आपको आपके नाम से पुकारते हैं। और जब कोई कस्टमर के नाम से पुकारा जाए ना तो उसको एक बड़ी वैल्यू वाली फील आती है कि यार ये मुझे ओन कर रहा है। कुछ ना भी लेना हो ना आप खरीद लेते हैं, कुछ ना भी बाय करना हो ना तो आप फिर भी उनसे कुछ ना कुछ चीज़ें हासिल कर लेते हैं। ये क्यों हुआ? उसने आपको वैल्यू दी। जहाँ पे आपको आपका गली का दुकानदार कभी नहीं पहचान पाया, चीज़ियस ने आपको पहचान लिया कि यार ये तो बंदा बड़ा अच्छा है। ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? ताकि वो कस्टमर रिटर्न हो। देखें, कस्टमर क्यों आएगा वापस इनके पास? वाई? सर्विसेज के लिए। पैसा किस चीज़ के लिए होता है? सर्विसेज के लिए होता है, खाने के लिए नहीं होता। भाई आप चीज़ियस जाएं या कहीं भी जाएं, आप जाके उनसे कहेंगे यार मेरी कमर में दर्द है, मुझे इस तरह की कोई कुशन या कोई सोफ़ा दे दो जहाँ मैं बैठ सकूँ। उनके पास अगर होगा तो आप वहाँ पे स्टे करेंगे, नहीं होगा तो खाना जितना ही मजे का क्यों ना हो आप स्टे करेंगे? बैठा नहीं जाएगा, बैठा ही नहीं जाएगा। फ़र्ज़ करें उन्होंने आपको नहीं दिया, आप एक सेकंड स्टोर पे आए, खाना इतना मज़े का नहीं था बट आपको उन्होंने सर्विस दी, उन्होंने आपको चीज़ें बाहर से अरेंज करवा के दे दी, आप नेक्स्ट टाइम भी वहाँ पे जाएंगे। वाई? बिकॉज दे आर वैल्यूइंग यू। ऑल्दो आपसे पैसे तो वो ले ही रहे हैं, तो पैसे नॉर्मली किस चीज़ के होते हैं? सर्विस के होते हैं। दो कॉलेजेस हैं, दोनों ही बराबर के हैं। एक आपको वीकली टेस्टिंग देता है, दूसरा आपसे टेस्ट लेता ही नहीं है। एक का ग्रुप ओपन होता है, दूसरे का ग्रुप ओपन नहीं होता। एक के टीएस अच्छे हैं, दूसरे के टीएस अच्छे नहीं हैं। जब आप पेमेंट करते हैं फ्रंट ऑफिस में जाकर या अकाउंट्स में जाकर तो नॉर्मली आप ये सवाल नहीं पूछते कि व्हाट्सएप ग्रुप ओपन होगा नहीं होगा, टीएस कैसे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कैमरे की रिकॉर्डिंग्स कैसे हैं। आप पैसे किस चीज़ के पे कर रहे होते हैं? टीचर के पे कर रहे होते हैं। मगर टीचर के साथ जो बाकी एमिनिटीज़ लगी हुई हैं वो आपको मोटिवेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, गाइड करती हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम भी तुमने यहाँ पे आना वापस। क्योंकि दूसरे कॉलेज वाले आपको साइड पे कर देते हैं, बस ठीक है पैसे आ गए बात ख़त्म। और एक और कॉलेज है जो कि आपको हर तरह से क्या कर रहा है, साथ साथ फैसिलिटेट कर रहा है।
तो इसलिए हम लोग नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, कंपनीज क्या यूज़ करती हैं, CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करती हैं, ताकि कस्टमर का फीडबैक प्रॉपर्ली क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। अच्छा, ये जो आप अकाउंटिंग में टी अकाउंट बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है? टी अकाउंट, टी अकाउंट आप तो भी बनाते हैं ना कागज़ के ऊपर, ये बनता बैकएंड पे किसके ऊपर है, एक्सेल के ऊपर बनाया जाता है। लेजर भी किस पे बनाए जाते हैं, एक्सेल्स के ऊपर। पूरी SOFP किस पे बनाई जाती है, एक्सेल्स के ऊपर या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर। तो जितना भी कंपनी का अकाउंटिंग वाला डाटा, ये सारा सारा कहाँ पे मेंटेन होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर, ERP सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो जनाब ये भी किसकी एग्जाम्पल में फिट होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटा के। इसी तरह अगर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ का डाटा मेंटेन करना हो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होगा, तो वो सारा सारा कहाँ पे जाएगा, स्ट्रक्चर्ड डाटा। अच्छा, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ये जो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, जो मैं बोल रहा हूं, क्या वो कहीं सेव हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, अब सेव हो रहा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ये फ्री फ्लोइंग है, ये किसी टेबल में नहीं जा रहा, किसी रो एंड कॉलम में नहीं जा रहा, तो ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। सामने जो आपकी स्क्रीन चल रही है, स्क्रीन पे जो तस्वीर आ रही है, ये भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। ये भी किसी टेबल में सेव नहीं हो रही, किसी भी डेटाबेस में सेव नहीं हो रही। वो भाई साहब जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बैठे हुए, वीडियो भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। फेसबुक के ऊपर, गूगल के ऊपर आप जो भी कुछ गंद बला लिख के आ जाएं, वो भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, वो भी कहीं सेव आपका नहीं हो रहा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपने मरी जाना है, कहाँ जाना है, मरी, और पता चला है कि वहाँ पे एक होटल है, होटल सेकंड होम मरी। आपके दोस्त ने आपसे कहा था कि यार ये शो नहीं हो रहा, आपके दोस्त ने आपसे कहा था कि यार ये होटल बड़ा अच्छा है, इसको ट्राई करना। क्या करना है, इसको ट्राई करना। मैं हो के आया हूँ, आपने कहा चलो मैं सर्च करता हूँ कैसा। आपने गूगल किया, क्या लिखा, होटल सेकंड होम मरी, आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा, जब आपने ये लिखा है तो ये क्या है, इनकी वेबसाइट, इनकी वेबसाइट पे जाता हूँ मैं, पहले इनकी वेबसाइट आ गई। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे वो कह रहा है कि रूम्स को एक्सप्लोर करें, हमारा वर्चुअल टूर लें। नीचे क्या आ रही हैं, ये क्या आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं। ये स्ट्रक्चर्ड है क्या अनस्ट्रक्चर्ड है, तस्वीरें क्या होती हैं हमेशा, अनस्ट्रक्चर्ड। तस्वीरें हमेशा क्या होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। ये जो इन्होंने सारा टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे, ये भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, नीचे आते आते इन्होंने कहा है कि भाई हमारे कमरों की तस्वीरें भी देख लें, हालांकि ऐसा कोई कमरा वहाँ पे मौजूद नहीं है। हाँ, ऐसे ज़रूर है। ये फ़ोटोज़ भी क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है 7500 PKR पर नाइट, ये डाटा कौन सा, ये टाइप्स के मुताबिक बताइएगा। नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, कंटिन्यूस है कि डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट है कि डेसिमल में जा नहीं सकता। इसी तरह अगर मैं मज़ीद नीचे आऊँ तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनी हुई हैं, मास्टर, ट्रिपल, फैमिली, स्वीट रूम। एक बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी वेबसाइट को चेक करे, तो इन्होंने क्या किया, उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ताकि वो यूज़र को एक वैल्यू फील हो कि यार ये रेस्टोरेंट में या ये होटल में मेरी पसंद की चीज़ मुझे जल्दी मिल गई है, उसके पास पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करने का टाइम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और दिखाता हूँ,
मैं वापस आता हूँ बाहर और यहाँ पे लिखता हूँ रिव्यूज़। अब तो देखिएगा सामने, ये अब मैं उनकी वेबसाइट से बाहर आ गया हूँ। मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? मैं गूगल पे खड़ा हुआ हूँ और गूगल पे पड़ा हुआ हर डाटा पब्लिक डाटा, ठीक है। मैं गया इसके रिव्यूज़ में, ये जो 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार आ रहा है, इसको मैं क्या कहूँगा? ये क्या है? ये डाटा कौन सा है? इट इज़ ऑर्डिनल डाटा। क्यों ऑर्डिनल क्यों है? एक ऑर्डर बना हुआ है, स्टैंडर्डाइज गैप आ रहे हैं बीच में। अच्छा, कितने रिव्यूज़ हैं? 288। अब मेरा सारा रिव्यू पढ़ने का तो टाइम नहीं है, ना दिन है, मुझे निकलना जल्दी, मुझे फैसला करना है जल्दी। हाँ, मैं जाने से पहले दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा फंसी हूँ। मुझे चाहिए कि वहाँ पे जब मैं जाऊँ तो रूम कैसा हो, और दूसरी चीज़ जो मुझे देखनी है वो देखनी है कि उसका वॉशरूम कैसा हो। एक रूम कैसा है और एक उसका, ये मेरे दो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं। और मेरे पास 288 रिव्यूज़ पढ़ने का टाइम नहीं है। तो गूगल क्या करता है, एक बड़ा प्यारा काम करता है, आपको कुछ टैग्स बना के दे देता है कि हर वो कमेंट जिसमें सर्विसेज का जिक्र है उसको अलग से देख लो, जिसमें सफाई का जिक्र है उसको अलग कर दिया, जिसमें लोकेशन है उसको अलग कर दिया, जिसमें वॉशरूम है उसको अलग कर दिया, वाईफाई वाले को अलग कर दिया, एटमॉस्फेयर को अलग कर दिया, स्लीप को और फैमिली को अलग अलग कर दिया। तो इन सबको ऐड करें, 74 + 40 + 74 + 20 करें ज़रा ऐड, ये 288 बन रहा है, देखें ज़रा। करें 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 करें। ज़्यादा बन गई कम बन रहा है पूरा? 273 273। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? कितना गैप, कितना है गैप, कितने का है? 15 का। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे रिव्यूज़ भी होंगे जिनका ताल्लुक यहाँ से नहीं है, जिनके फीडबैक में ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी, कुछ और आ रहा होगा। अच्छा, अगली चीज़ ये देखें आप, ये क्या है? होटल, सेकंड होम, और ये साथ ही क्या है? मैजनेट होटल। नीचे क्या है? बट टूरिस्ट होटल। ऊपर क्या है? होटल फ़खर, होटल 110, बिलाल गेस्ट हाउस। ये साथ साथ मुझे शो हो रहे हैं कंपैरिजन के लिए। मैंने भी आपको कुछ लिखवाया था, वेब स्क्रैपिंग। ये क्या है? ये वेब स्क्रैपिंग है, दो को आपस में साथ साथ क्या करना? कंपेयर करना। यहाँ तक बात समझ आ रही? अच्छा, अगली चीज़ देखें ज़रा। मैं जानना चाहता हूँ, चलें अपना व्हाट्सएप खोलें ज़रा, व्हाट्सएप की चैट में जाएं, किसी की भी चैट ओपन कर लें, व्हाट्सएप खोल के किसी की भी चैट ओपन करें। की ओपन, चैट में लिखें गुड, GOOD, गुड लिखा। नीचे गौर कीजिएगा, कोई इमोजी आया बना हुआ? अच्छा, अब लिखें सैड, इमोजी बनाया। लिखें हैप्पी, इमोजी आया। लिखें बैड,
आया है मुझे? सवाल मेरा आपसे ये है कि हाउ डज व्हाट्सएप नो कि इन अल्फाज का मतलब क्या है? भाई व्हाट्सएप में क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा अंग्रेज़ी वाला व्हाट्सएप ही होगा? उर्दू वाला व्हाट्सएप नहीं होता? चाइनीज़ वाला व्हाट्सएप नहीं होता? होता कि नहीं होता? एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम कहते हैं NLP। क्या कहते हैं? NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। लिख लें, NLP मीन्स नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इसी के साथ आगे लिखें सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट किसे कहते हैं? इमोशंस को। सेंटीमेंट किसे कहते हैं? अब जरा गौर कीजिएगा सामने, ये जितने भी टैग्स बने हुए ना, ये बेसिकली मेरे इमोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैंने इन्हीं के ऊपर फैसला करके देखना है कि मैंने वहाँ पे जाना है या नहीं जाना। अगर उसके रूम अच्छा है, वॉशरूम अच्छा नहीं है, तो मेरे इमोशंस मुझे अलाउ करेंगे वहाँ जाने के लिए? मैं कहूँगा भाई तो 2000 रुपये ज़्यादा लेके मुझे कोई अच्छा सा होटल दे दे। जैसे हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हम गए रूम्स में, तो अब वो क्या करेगा, मुझे सिर्फ वो फीडबैक्स देगा जिसमें जिक्र किसका हो रहा होगा? रूम्स का। उसने सारे बाकी के ख़त्म कर दिए। अब ज़रा पढ़ें, पढ़ें, शाबाश, पढ़ें 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 पढ़ें। तारीफ हो रही? तारीफ हो रही है ना? नीचे पढ़े ज़रा, रूम को कितने मार्क्स दिए हुए हैं? 5, सर्विसेज को 5, लोकेशन को 5। लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लग रहा है ना गड़बड़ है। एक काम और करते हैं, हम ज़रा 1 स्टार पे चलते हैं। इसको भी दिखाना चाहिए था यहाँ पर। चलें हम ढूंढ लेते हैं कोई 1 स्टार वाला। ये आ गया, अब पढ़ें। तो दुनिया ऐसे चलती है। साफ पता चल रहा था कि ऊपर वाला फीडबैक कहाँ से आया? खुद दिया हुआ है। और नीचे वाला फीडबैक नज़र आ रहा है कि किसी ऐसे कस्टमर ने दिया जिसको समझ नहीं आया। तो गूगल यही काम करता है कि वो आपको सेग्रीगेट करके दे देता है कि भाई ये चीज़ें देखने के लिए इधर आ जाओ, इसके इधर आ जाओ, उसके इधर, ताकि तुम्हारा टाइम ज़ाया ना हो, टाइम ज़ाया ना हो। और फिर ऊपर आपको बता भी देता है कि भाई इतने कमेंट्स आए हैं 5 स्टार वाले, इतने 4, इतने 3, इतने 2 और इतने 1। ये जो 4 स्टार इसको शो हो रहे हैं ना इस टाइम पे, 5 में से 4, ये मेजॉरिटी सेल्फ क्रिएटेड की वजह से आ रहे हैं। इसलिए इन पे इन्हिसार करना अच्छा है कि नहीं है? नहीं है। पब्लिक डाटा के ऊपर इन्हिसार करना इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, ज़्यादा रिलायबल नहीं है। हाँ, आप खुद जाएं, थोड़े पैसे खर्चें, खुद जाकर देखें कि वो होटल कैसा है, वहाँ पे स्टे करें, दैट नाउ बिकम्स मोर काइंड ऑफ रिलायबल। ये जो अब आप हासिल कर रहे हैं, ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? खुद अपने पैसे खर्च करके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इस वक्त ये प्राइमरी के सेकेंडरी है? सेकेंडरी। खुद करेंगे तो क्या बन जाएगा? बात समझ आई? बोलेगे तो नहीं? वापस आते हैं। अच्छा जी, पढ़े जरा। इंफॉर्मेशन दैट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट और टेबल, हार्डर टू ऑर्गेनाइज, प्रोसेस और एनालाइज। एग्जाम्पल्स क्या हैं? टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज और ऑडियो फाइल्स। डन। और एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो सकती हैं मजीद? कस्टमर के कमेंट्स फेसबुक पे, ट्विटर पे, या ईमेल के अंदर जो आप टाइप करते हैं ना, वो भी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। जो आप व्हाट्सएप पे टाइप मैसेज भेजते हैं वो क्या है?
अनस्ट्रक्चर्ड। व्हाट्सएप पे एक भेजा हुआ वॉइस नोट क्या है? ऑडियो नोट को सुनना क्या है? तस्वीर भेजना क्या है? तस्वीर मंगवाना क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। तस्वीरें मंगवाते भी हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? याद है? ओके, क्लियर, लॉक कर दिया जाए, कंफर्म। कल मिलते हैं।